प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हम लोग को बचाता है। बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। उसे एक में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने संतान लोग को रक्षा करेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रभु ने हम लोग को क्या वचन में बोला है? वे निकले तो है हम ही में से परंतु वे हमारे नहीं थे। हम लोग में से ही वो लोग निकला। जो आज संसार में मनुष्य है, जो शैतान भी है, वो शैतान कहाँ से निकला? वो प्रभु के अंदर से ही निकला। वो भी स्वर्गदूत था, वो भी स्वर्गदूत था, परमेश्वर का स्तुति करता था, प्रशंसा करता था। लेकिन उसने संसार में आकर के प्रभु को, दास लोग को, प्रभु को, संतान लोग को वो भरमाना शुरू कर दिया। आज हम लोग में से ही कुछ विश्वासी लोग हैं, कुछ पास्टर लोग हैं, कुछ मिशनरी लोग हैं जो अपने ही चर्च में रहते, अपने परिवार में रहते, लेकिन अपने ही चर्च को बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं, अपने ही चर्च को बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने ही पास्टर को गिराना चाहते हैं, अपने ही प्रभु का दास लोग को गिराना चाहता है। आज देखिए संसार में जितना भी है वो लोग सब प्रभु में से निकला है, हम लोग में ही से निकला है। आज जैसे महाभारत में कृष्ण अगर उसका पाप को क्षमा करने सकता तो अर्जुन का पाप को क्षमा करता, लेकिन उसने क्या बोला? 3000 साल के बाद में जो कुमारी कन्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, अपने लहू से जगत का पाप को धोएगा, उस टाइम में तुम्हारा पाप धोआ जाएगा। आज सारा जगत पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। हम पापी है तो हमारे पाप को कौन धोएगा? एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो है, जो हम लोग को पापों को धोने वाला, हम लोग को पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज धरती पर कोरोना क्यों ना आए? क्योंकि आज हमारे ही पापों के कारण, आज हमारे ही पापों के कारण इस धरती पे मनुष्य को आज दुख तरह तरह का भोगना पड़ रहा है। आज अगर प्रभु बोला है, अगर हम लोग अपने आप से पश्चाताप करें तो अभी भी परमेश्वर, जैसे नीनवे में परमेश्वर योना को भेजा, जाओ वहाँ का पाप बहुत बढ़ गया, उसके लिए तू प्रचार कर, वहाँ अगर पश्चाताप करने से वहाँ पे प्रभु शांति देगा, वहाँ का पापों को, मनुष्य के पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर हम लोग को भी संसार में अलग अलग तरह से प्रभु का दास लोग को भेजा है। आप है, हम है, आप है, बहुत सारा मिशनरी है, बहुत सारा पास्टर है, बहुत सारा प्रचारक है। पहले तो सिर्फ मुख से प्रचार होता था, अभी टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, ट्रैक्स के द्वारा प्रभु का सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम तो ये मोबाइल है। अभी मोबाइल खोलिएगा तो फट प्रभु यीशु मसीह का एक न एक वचन आते ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभु का दास लोग भेजता ही है। तो ये माध्यम, फिर भी मनुष्य अभी भी पश्चाताप करने के लिए तैयार है, पाप करता है, लेकिन बोलता है हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। तो तरह तरह का झूठ बोलता है, तरह तरह का नशा करता है, तरह तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना अलग अलग करता है, लेकिन बोलता है हम पाप नहीं करते। उसके नज़र में वो पाप नहीं है, क्योंकि जो शैतान उसका अंधविश्वास में, उसका माया का जाल में उसको ढाक रखा है, ताकि वो पाप को देख ना सके। आइए हम लोग ये देखेंगे, वे निकले तो है हम ही में से, परंतु वे हमारे नहीं। यदि वे हमारे होते तो हमारे साथ रहते। वो अगर हम लोग का होता, वो अगर हम लोग का होता तो वो हमारे साथ ही रहता, वो हम लोग का विरोध में नहीं रहता, लेकिन वो हम लोग का विरोधी है। आज देखिए संसार में तरह तरह का चर्च विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी मनुष्य जो आज प्रभु का दास लोग को सताने के लिए, आज प्रभु का दास को जितना सताएगा संसार में उतने ही प्रॉब्लम आएगा। संसार का भी वो लोग नहीं जानता है। बहुत सारा जगह में, उड़ीसा में बहुत साल पहले सुने थे कि वहाँ पर क्रिसमस मनाने नहीं दिया तो पूरा का पूरा ऐसा तूफान आया और पानी आया जो 35 न 30 फुट आकर के पूरा इलाका को डुबा के चला गया। जो प्रभु का संतान लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, उस जगह में बहुत सारा समस्या आता है। आज जगह जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु का दास लोग को टॉर्चर करता है, प्रभु का दास लोग को समस्या देता है, इसीलिए भी प्रॉब्लम होता है। अभी भी मनुष्य अपने आप को पश्चाताप करे, प्रभु उसको क्षमा करेगा। आइए हम लोग एक वचन और भी देखेंगे, आप लोग निकालिए, मत्ती 24 का 3 से लेकर के 8 तक देखेंगे। अभी भी मनुष्य का पाप जब बढ़ेगा तो आएगा। ये वचन परमेश्वर आगे से, ये 2000 साल आगे हम लोग को बाइबल के द्वारा बताया।
आज परमेश्वर हम लोग को पहले से अगुवाई के आज्ञा मन दे करके माने हम लोग को आज्ञा कर दिया, माने हम लोग को परमेश्वर ने बता चुका है। हम लोग पहले से जानते, जब हम लोग आज से 2000 साल में ना 2000 में हम लोग आए, परमेश्वर में आए, उस टाइम से ये वचन हम लोग पढ़ रहे हैं कि समस्या आएगा, महामारी आएगा, तरह तरह का प्रॉब्लम आएगा, प्रभु हम लोग को पहले से बता चुका है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में देखिए क्या लिखा है। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे तब चेले एकांत में उनके पास आया और चेलों ने उनसे कहा, हमें बताइए ये बातें कब होगी, अपने आप के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आपके आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु का दास, प्रभु का चेला यीशु मसीह से पूछा। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में आए थे, उस टाइम में प्रभु का दास ने पूछा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। आप 4 पढ़िए, 4 कोई भी आदमी जल्दी पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को लिखा है। हम लोग देखेंगे लूका 10 का 1, 2, 3 में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने बेहतर और शिष्यों को नियुक्त किया। जिस जिस नगर और स्थान में यीशु स्वयं जाने वाले थे, वहाँ उन्होंने 2-2 करके अपने आगे भेजा। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे प्रचार करने के लिए, प्रभु अपना काम करने के लिए, मनुष्य को पाप से पश्चाताप करने के लिए, मनुष्य को स्वर्ग का रास्ता, सत्य का रास्ता, प्रेम का रास्ता, धीरज और विश्वास का रास्ता, सच्चाई का रास्ता प्रभु दिखाने के लिए जहाँ जहाँ जाने वाले थे, उससे पहले परमेश्वर ने अपने चेले लोग को बुलाया और वहाँ पे परमेश्वर और भी चेला लोग को नियुक्त किया और 2-2 करके जहाँ जहाँ प्रभु जाने वाले थे उससे आगे, प्रभु जाने से पहले अपने चेले लोग को 2-2 करके आगे आगे भेज दिया, आगे आगे करके भेज दिया। परमेश्वर ने आगे आगे करके भेज दिया और परमेश्वर ने 2 पढ़िए कोई भी। তাহাদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প। অতএব শস্য ক্ষেতে স্বামীর নিকটে প্রার্থনা করো, যেন তিনি নিজ শস্য ক্ষেতের কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন। आमीन। प्रभु ने वचन में बोला है, खेत तो पका हुआ है और खेत बहुत है, लेकिन काटने वाला मजदूर कम है। यहाँ पर हम लोग वचन में देखेंगे 2 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। पका हुआ खेत, जैसे कल टीवी में भी दिखा रहा था, मक्का का खेत बहुत लगा हुआ है, बहुत है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है, काटने वाला, खरीदने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा है। और पानी पड़ के जब गाछ में जब मकई का खेत लगा होता है तो उसमें पानी पड़ने से वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो कल टीवी में भी दिखाया। वैसे परमेश्वर का वचन भी है, प्रभु का वचन है, पका हुआ खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़ा है काटने के लिए। आज संसार में अंधकार में पाप में फंसे लोग बहुत है, संसार में तरह तरह का है, अलग अलग भाषा, अलग अलग रूप रंग का बहुत है संसार में लोग। प्रभु क्या बोला है, पका हुआ खेत बहुत है लेकिन काटने वाला किसान बहुत है। आज हम लोग घर में बैठे रहते हैं, डर से बैठे रहते हैं, लेकिन एक सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग बाहर डर से नहीं निकलते हैं। ना हम प्रभु का दास लोग कोई प्रचार करते हैं, हमारा न परिवार को, ना हमारा विश्वासी को, ना हमारे गांव समाज को, ना हमारे देश को हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। आज प्रभु का मतलब ये वचन, संसार में अंधकार में तो बहुत लोग हैं, मनुष्य बहुत है, लेकिन उसको सुसंदेश सुनाने वाला हम लोग थोड़ा है। जो है भी वो सिर्फ विश्वासी है, संडे को ताली झाड़ के चर्च में आने वाला लोग है, प्रभु का काम करने वाला नहीं है। हम बहुत सारा पास्टर मिशनरी लोग को भी देखे हैं, वो प्रभु का प्रचार नहीं करते हैं,
संडे को आएंगे, गाना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन करेंगे, जय मसीह। लेकिन प्रभु का वचन ने बोला है पका हुआ खेत बहुत है, काटने वाला मजदूर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना दास लोग को, अपना चेला लोग को दो दो करके अपने जाने से पहले भेज दिया। और 3 पढ़िए, कोई भी 3 पढ़िए। তোমরা যাও, দেখো কেন্দ্রীয়দের মধ্যে যেমন মেষ শাবক তদ্রূপ তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি। আমেন। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ने बोला है 3 में, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। भेड़ों के बीच में भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में, माने भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में हम लोग को भेजा। ये संसार में प्रभु का काम करने के लिए बहुत टेंशन है, बहुत डर है, बहुत चिंता है। लेकिन जो अपने आप को बचने के लिए, मार से बचने के लिए, जो हमको प्रचार करेंगे, कौन आदमी क्या बोलेगा, हमको तो मारेगा, हमको कौन काट देगा, पीट देगा, क्या करेगा। प्रभु ने बोला भेड़ों के बीच में, भेड़ियों के बीच में भेड़ों को भेजता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को वचन से बोला है संसार में तो बीज तो बहुत, खेत तो बहुत है, काटने वाला मजदूर कम है। लेकिन हम लोग सोच समझ के जाना है, सांप के जैसा चालाक और कबूतर के जैसा नर्म होकर के प्रभु का काम करना है। हम लोग, ये संसार तो भेड़िया है, लेकिन हम लोग प्रभु का मेमना भेड़ है। लेकिन हम लोग अगर संसार में डरेंगे तो शरीर पे उसका अधिकार, शरीर को मार सकता है, आत्मा को मारने का अधिकार उसका नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को मरने से भी, ये शरीर के लिए मर सकते हैं, आत्मा के लिए मारने के लिए एकमात्र प्रभु यीशु मसीह मारेगा। इसीलिए हम लोग विश्वास करना है, हम लोग प्रार्थना करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने बोला है भेड़ों के बीच में, भेड़ियों के बीच में भेड़ों को हम लोग जा करके अगर प्रचार करने से भी, मारने से भी हम लोग का टेंशन नहीं है, हम लोग का दुख नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम तो वहाँ पर प्रचार करते हैं, जहाँ भी मोबाइल पर देखते हैं, जहाँ भी हम तो मोबाइल से हो या जहाँ भी कोई भी मिल जाता है, हम तो उसको एक प्रभु का वचन, सुसंदेश, प्रचार, ट्रैक्स, हम कुछ ना कुछ परमेश्वर का दे देते हैं, हम तो छोड़ते नहीं हैं। तो परमेश्वर ने बोला है जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। इसलिए ना पटुआ, ना झोला, ना जूते और लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। प्रभु ने बोला जब तुम प्रचार में जाओ, ना झोला, ना जूते, ना कुछ भी ले जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। प्रभु तू के नाम से आप ही के लिए, प्रभु ही मार्ग बनाने वाला, प्रभु ही मार्ग सुधारने वाला, प्रभु ही रक्षा करने वाला, प्रभु ही आपको संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग विश्वास करना है, हम लोग प्रभु के नाम से अपने जीवन को देना है। तो परमेश्वर ने बोला भेड़िया के बीच में भी हम लोग जाने से भी शैतान छू नहीं सकता है। हम लोग को हमेशा परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर में हम लोग अपने आप को प्रभु का काम करना है। खेती तो बहुत है, लेकिन काटने वाला चाहिए। वो काटने के लिए क्या यीशु मसीह स्वयं आएगा या पवित्र आत्मा खुद आके काटेगा? पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके 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 हमारे बीच में आएगा। भरमाने वाला शैतान बहुत है। स्वर्गदूत भी जो थे पहले, जो लूसीफर, वो भी परमेश्वर का महिमा करते थे, वो भी प्रभु का स्तुति करते थे, लेकिन उसके अंदर में घमंड अहंकार आया तो आज वो शैतान के रूप में वो नर्क में चला गया। आज हम लोग के अंदर में भी वो घमंड, वो अहंकार नहीं होना है। हम लोग भरमाने वाला शैतान का बीच में नहीं, लेकिन संभालने वाला परमेश्वर का बीच में रहना है। हम लोग हमेशा दुख होने से भी, तकलीफ होने से भी, समस्या होने से भी, जो भी होने से हम लोग प्रभु में आना है। धन्य है आप लोग भी जो आज इस कोरोना काल में भी, इतना महामारी में होने में भी, लॉकडाउन होने में भी आप लोग सभी ने आया। प्रभु आप लोग को विश्वास को जानता है, प्रभु आप लोग को सचमुच संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इतना कोरोना काल ये 2 साल से चल रहा है, फिर भी आप लोग को परमेश्वर ने संभाला। लेकिन जो परमेश्वर का दास लोग का बात नहीं माना, थोड़ा तो दुख तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। परमेश्वर का बात नहीं मानने से उसका तो दंड परमेश्वर तो देगा। इसीलिए अभी भी परमेश्वर का आज्ञा को पालन करिए, प्रभु का आज्ञा का पालन करिए। चर्च में
प्रभु का संतान जो प्रभु का अगुआ लोग है उसका विश्वास करिए, उस पर भरोसा करिए। उन लोग को परमेश्वर का नाम से उन लोग पर आप अपने जो क्या अच्छा बताता है उसको पालन करिए। प्रभु का दास लोग कभी भी गलत नहीं कहा और ना कहेगा और न कभी आप लोग को गलत होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का दास लोग हमेशा आप लोग के लिए प्रार्थना करता है, हमेशा आप लोग के लिए फास्टिंग रहता है, हमेशा आप लोग के लिए दुख करके रात हो दिन हो दोपहर हो सुबह हो शाम हो आप लोग के लिए प्रार्थना करता है। क्या ज़रूरत है आप लोग के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, बीमारी के लिए प्रार्थना करना, गरीब के लिए प्रार्थना करना, क्या ज़रूरत है? वो खा के आराम से सो भी सकता। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत आदमी तो खा के बहुत देरी तक सो करके भी आया, आराम से ठंडा ठंडा सुबह में मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग प्रार्थना का एक युद्ध, एक सैनिक होना चाहिए, एक सिपाही होना चाहिए, जो प्रभु हम लोग को किसान बना करके हम लोग को जगत में जो खेती है उसको हम लोग काटे। इसीलिए हम लोग को तैयार होना है, हम लोग को सबको एक हो करके प्रभु के लिए काम करना है। आज का ये दिन हम सब के लिए आज खुशी का दिन है, आज विश्राम का दिन है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके ये सेवा को हम लोग लीडर को देंगे। आइए हम लोग छोटा प्रार्थना करेंगे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह यीशु। खुदावन यीशु, तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं के राजा है, तू सारे जगत को सृष्टि करने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यहाँ पे आए तू सभी को आशीष कर। हमारे सारे कृष्ण परिवार जो आपके संतान लोग हैं पिता, एक एक को तूने रक्षा किया और एक एक को संभाला। ओ पिता, तू पवित्र है, तू जिंदा है, तू सच है। यहाँ पे आए सभी को तू आशीष कर, आशीष कर पिता। एक एक को पवित्र आत्मा का वरदान दे और पवित्र आत्मा का वरदान स्वर्गदूत का पहरा के दौरान तू रक्षा कर, अपने लहू के बंधन में बांध के रखता कि कोई भी दुष्ट आत्मा शैतान आत्मा इन लोगों को छू न सके। कोई दुख में है ओ परमेश्वर, उस दुखी से आत्मा को तू छुटकारा दे, जो बीमार है उसे तू चंगाई कर, खेदित मन वालों को तू शांत होना दे पिता। ओ परमेश्वर, यहाँ पे आए तू सभी को आशीष कर। तेरे नाम से प्रार्थना करता, मुझे विश्वास है तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। तूने हम लोग को बोला, हे पाप से और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, हम तुम्हें विश्राम देंगे। मुझे विश्वास है तू एक एक को विश्राम दे चुका, एक एक को तू शांति दे चुका, हर समस्या हर दुर्घटना हर समस्या से बचा चुका पिता, मुझे विश्वास है। धन्यवाद चाहता यहाँ पे आए सभी को तू आशीष कर। धन्यवाद चाहता आज का ये दिन, आज का ये प्रार्थना, हे परमेश्वर मेरे वचनों के द्वारा तेरा महिमा हो सके। यहाँ पे आए हुए सभी को तू आशीष कर पिता। प्रार्थना भी तू उद्धार करता यीशु के पवित्र नाम से मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर स्वर्ग पिता, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सबको जय मसीह।